Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. आज से एक साल पहले मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर का एग्जाम दिया जिसमें मैं पास हो गया और अब बस मेरे को डिग्री लेनी थी और कॉलेज लाइफ खत्म। लेकिन पता नहीं क्यों जब कॉलेज के लास्ट दिन होते हैं ना, एक तो इंसान दुखी भी होता है लेकिन अंदर से ना चुल भी मच रही होती है कि चलो कुछ क्रेजी करते हैं कॉलेज में। और उसी क्रेजी करने के चक्कर में इतना क्रेजी हो गया ना कि हम 11 दोस्तों को 5 साल के लिए कॉलेज से बैन कर दिया गया। अब आप लोग यही सोच रहे होगे, फाइनल ईयर का एग्जाम दिया तुमने, पास भी हो गए, अब कौन सा कॉलेज जाना था तुम्हें? मैं बोलूंगा पास तो मैं हो गया लेकिन भाई डिग्री नहीं मिली कभी। मैंने एमबीए तो किया है लेकिन अभी तक ना मैंने कभी डिग्री नहीं देखी है। अब आप लोग सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई साला तुम 11 हरामी दोस्तों ने ऐसा क्या कर दिया था बे? और मैं बोलूंगा वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो क्योंकि आज का स्टोरी टाइम वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी है आज से करीबन 6 साल पहले की, जब मैं स्कूल से कॉलेज आ गया था। मैं सच बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उस कॉलेज में जाना मेरा सपना था और ऊपर से ना वहां पे इतनी खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थी ना, मैं कसम से ना पहले ही दिन सब पे फ्लैट हो गया। अब शुरू में कॉलेज के टाइम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मैंने सोचा गर्लफ्रेंड बनाना तो बनता है, लेकिन साला बदकिस्मती ऐसी थी कि क्लास में कोई भी अच्छी लड़की सिंगल नहीं थी। और ऊपर से ना हमारा क्लासरूम इतनी बेकार जगह पे था ना, वो ग्राउंड फ्लोर के एकदम कोने पे था जहां पे बहुत अंधेरा था। और पूरे ग्राउंड फ्लोर में ना एक ही क्लास था जो हमारा क्लास था, बाकी वहां पे लाइब्रेरी थी और ऑफिस था। और कसम से ना इतना अंधेरा था ना उस क्लासरूम में कि टीचर को दिन के टाइम लाइट जलानी पड़ती थी पढ़ाने से पहले। और इसीलिए सारे क्लास के बच्चे वहां पे बोर होते थे और सारे लड़के तो पूरा टाइम बंक ही करते थे और क्लास में आते भी नहीं थे। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे ना हमारे क्लास के ज्यादातर लड़के सिंगल थे और वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी थे क्योंकि एक तो क्लास में कोई लड़की सिंगल नहीं थी और दूसरा हमारा क्लास एकदम गुफा में था और वहां पे कोई भी और क्लास नहीं था। और तीसरी सबसे दुखी बात यही थी कि कॉलेज की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी ना, वो सभी ज्यादातर हमारी बिल्डिंग में पढ़ती थी लेकिन साला ऊपर वाले फ्लोर्स में। तो क्लास के 10-15 हरामी लड़कों ने, जिसमें से एक मैं भी था, पूरी क्लास को ये कह के भड़का दिया कि हम लोग फीस इतनी ज्यादा देते और फिर भी हमारा क्लास इतने अंधेरे में। तो सब स्टूडेंट्स एकदम भड़क भी गए और उन्होंने टीचर के पास कंप्लेंट भी की। टीचर ने बोला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के पास गए। और उन्हीं दिनों ना कॉलेज में एक नई बिल्डिंग बन गई थी जिसमें डिजिटल क्लासरूम्स थे। डिजिटल क्लासरूम्स मतलब जहां पे टच स्क्रीन पे पढ़ाते। तो प्रिंसिपल मैम ने प्रॉमिस किया कि कुछ ही टाइम में वो बिल्डिंग तैयार होगी और हम सबका क्लास वहीं पे शिफ्ट होगा। हमें लगा कि प्रिंसिपल मैम ने बोला तो सच ही होगा, लेकिन महीने बीत गए, मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई। उसके बाद पहला साल भी खत्म हुआ, दूसरा साल भी खत्म हुआ और अब तीसरा साल भी खत्म होने वाला था। मतलब हमारी ग्रेजुएशन यानी कि बीबीए भी कंप्लीट होने वाला था और अब हमारा एमबीए भी शुरू होने वाला था। और वो ना 2 साल के लिए था और कॉलेज की सबसे लास्ट डिग्री थी और इसके बाद हमारा कॉलेज भी खत्म हो जाता। लेकिन अभी तक ना डिजिटल क्लासरूम एक सपना ही था और उस सपने के नाम पे कमीनों ने हमारा फीस तो इंक्रीज कर दिया लेकिन हमें कभी क्लासरूम मिला नहीं। और पूरे क्लास को लगा कि ये लोग शायद हमें एमबीए भी इसी क्लास में कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कॉलेज के खिलाफ इतना खतरनाक प्रोटेस्ट किया ना कि पूरा कॉलेज ही हिल गया। और उसके बाद सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया क्योंकि भाई फीस सबकी इंक्रीज हुई थी लेकिन डिजिटल क्लासरूम किसी को नहीं मिला था। और उसके बाद कॉलेज में इतने दंगे हुए ना, जिसका जिम्मेदार प्रिंसिपल मैम ने हमारी क्लास को ठहराया। और उनको हमारी क्लास के साथ इतनी ज्यादा नफरत हो गई ना कि उन्होंने सबके सामने बोला कि ये क्लास अभी तक की सबसे वर्स्ट क्लास है। उसके बाद होना क्या था, हमारी बिल्डिंग के सारे बच्चों को नया डिजिटल क्लास मिला और हम लोगों को उसी अंधेरे क्लास में ही रखा। और फिर जो हम लोगों ने कॉलेज के साथ किया है ना, वो सुनकर ना आप लोग सचमुच शॉक हो जाओगे। सीधी सी बात है, हमारी बिल्डिंग में सभी बच्चों को नया क्लास मिला और उनको ना सच में जरूरत भी नहीं था क्योंकि उनके क्लासेस ऑलरेडी अच्छे थे, लेकिन हमें जरूरत थी क्योंकि हमारा क्लास एकदम अंधेरे में था और वहां पे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन हमें छोड़कर बाकी सबको क्लास मिला और हम ना जैसे पूरे कॉलेज से अलग हो गए। और ये देखकर हमारी क्लास के सिंगल लड़के एकदम रोने लग गए क्योंकि हमारी बिल्डिंग में जितनी भी पापा की परियां थी वो सभी बिल्डिंग छोड़ के जा चुकी थी। और
उस दिन से हमें कॉलेज की नफरत हो गई। उसके बाद हम लोग चुपचाप पढ़ने लग गए और हमने सोचा जल्दी से इस कॉलेज को खत्म करते और निकलते हैं यहाँ से। हम लोग को सच में इतना बुरा लगा था कि हम लोग नई वाली बिल्डिंग की तरफ जाते भी नहीं थे, और जाते भी किस मुंह से, क्योंकि वहां पे हमारे सीनियर्स और जूनियर्स हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन किस्मत देखो हम लोग को अकेले पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि उसी टाइम पे कोविड की इतनी खतरनाक वेव आ गई ना कि पूरा कॉलेज ही बंद हो गया और उसी के साथ सबके मुंह भी बंद हो गए। फिर उसके बाद जैसे पता ही नहीं चला कि 2 साल कैसे खत्म हो गए, क्योंकि हम लोगों ने पूरी मास्टर्स डिग्री घर पे ही पढ़ी। उसके बाद फाइनल सेमेस्टर का भी एग्जाम खत्म हो गया और हम लोग का पूरा क्लास कोविड की वजह से पास हो गया, और अब बस हमें कॉलेज से डिग्री लेनी थी और एमबीए खत्म। लेकिन साला किस्मत में कुछ और ही लिखा था। डिग्री देने से कुछ दिन पहले कॉलेज ने हमें फेयरवेल के लिए इनवाइट किया। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पास हो गए थे ना, उनको कॉलेज ने फेयरवेल पार्टी दी। मैं सच बोलूं तो हम में से कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन फेयरवेल हमारी कॉलेज लाइफ का सबसे लास्ट डे होने वाला था, तो हम लोग इमोशनल होकर सब चले गए। वहां हम लोग सारे दोस्त कॉलेज में लास्ट बार मिले और सब लोगों ने इतना रोया है ना, क्योंकि वो हमारा कॉलेज का सबसे लास्ट दिन था। सब लोग उन मेमोरीज की बात कर रहे थे जो हमने कॉलेज में बनाई थी, और तभी उस चीज की बात उठी कि कैसे हमें कॉलेज ने अलग कर दिया था। और उसी के साथ हमारी क्लास के सब हरामी लड़के बोलने लग गए कि कॉलेज से बदला लेना है। मैंने कहा रहने दो ना भाई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब भूल जाओ वो सब। लेकिन उन कमीनों में से किसी ने भी नहीं माना और उन्होंने बोला भाई लास्ट मौका है कॉलेज से बदला लेने का, इसके बाद लाइफ में रिग्रेट रहेगा। मुझे लगा कोई छोटा मोटा बदला लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्लास के सबसे कमीने लड़के ने बोला चलो उस नई बिल्डिंग में चलते हैं। तो हम लोग लगभग 11 लड़के उस डिजिटल क्लासरूम वाली बिल्डिंग में गए और सीधा लास्ट फ्लोर में आ गए और चिल्लाने लग गए और एकदम मस्ती करने लग गए। मुझे लगा ये लोग थोड़ी सी शरारत करके निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारी क्लास का सबसे कमीना लड़का था ना, वो एक क्लास में घुसा और उसने दूसरे लड़के के हाथ में फोन दिया और उसको बोला रिकॉर्ड कर। जो ही साला रिकॉर्डिंग ऑन हुई ना, वो एकदम जानवर बन गया। उसने सीधे दरवाजे पे लात मारी, बेंच पे लात मारी, खिड़की तोड़ी, और वो देखकर सब लोग भी मोटिवेट हुए और फिर उस क्लास में जितनी भी चीजें थी ना सब तोड़ दी। और वो लोग ना कसम से उस क्लास का टच स्क्रीन भी तोड़ना चाहते थे। मैंने कहा सालो पागल हो क्या, ये कम से कम 1 लाख का होगा, हम लोग पेले जाएंगे। और ये सुनकर उन लोगों ने बोला तू क्यों चुपचाप बैठा है। तो मुझे लगा ये लोग बुरा मान जाएंगे, तो मैंने भी एक दरवाजे पे लात मार दी। अब बिल्डिंग में कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग ग्राउंड में फेयरवेल मना रहे थे, और ना ही उस बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा चलता था, क्योंकि कोविड आने की वजह से उस बिल्डिंग का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ना ही किसी ने कुछ देखा, ना ही किसी ने कुछ सुना, और हम लोग चुपचाप तबाही करके वहां से निकल गए। उसके बाद फेयरवेल खत्म हुआ और हम लोग सभी अपने घर आ गए। हमें लगा कॉलेज वालों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे दिन ही जो कॉलेज में सफाई करता है ना, उसने उस क्लास की वैसी हालत देखकर ना प्रिंसिपल मैम को बोला था। प्रिंसिपल मैम ने उसी दिन शाम को सारे उन बच्चों को गूगल मीट पे ऐड किया जो उस दिन फेयरवेल में आए थे। हमें लगा नॉर्मल मीटिंग होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना कोविड की वजह से सभी मीटिंग्स गूगल मीट पे ही होती थी। हम सारे क्लासमेट्स को गूगल मीट पे ऐड किया और सबसे पूछने लग गए कि फेयरवेल वाले दिन नई बिल्डिंग में कौन कौन गया था। सबने बोला हम नहीं गए थे। और ये सुनकर प्रिंसिपल मैम इतना ज्यादा भड़क गई ना, क्योंकि वो 100% श्योर थी कि हमारी क्लास के बच्चे वहां पे गए होंगे, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, क्योंकि हम 11 लड़कों के बगैर किसी भी और इंसान को उस चीज के बारे में पता नहीं था। और तभी हमारी क्लास की लड़कियों ने प्रिंसिपल मैम को वापस जवाब दिया कि मैम आपको शुरू से ही हम ही गलत लगते आए, और ऐसा बोला कि 2 साल पहले भी सभी क्लासेस ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपने हमें ही पकड़ा था, और आज भी आप ऐसा ही कर रहे हो। और ये सुनकर प्रिंसिपल मैम चुप हो गई। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई और प्रिंसिपल मैम को कोई सबूत नहीं मिला, और हम लोगों ने भी उसके बाद किसी को कुछ नहीं बोला। और अब कुछ ही दिनों में हमें कॉलेज में डिग्री भी मिलने वाली थी, लेकिन साला तभी उस हमारे क्लास के सबसे कमीने इंसान ने कांड कर दिया। उसने जो फेयरवेल वाले दिन क्लास तोड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, उसने वो कहीं पे अपने दूसरे दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड की थी, और वहां से पता नहीं किस कमीने ने उसको फेसबुक पे डाल दिया। उस टाइम पे हमारा कॉलेज बहुत फेमस था, तो सभी लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया। मुझे आज भी याद है, मैं चुपचाप घर पे बैठा था और तभी मेरे कॉलेज के एक क्लासमेट ने मुझे वो वीडियो सेंड किया और ऐसा बोला कि देख इसने क्या कांड कर दिया। मैंने वीडियो देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया, लेकिन मैंने तभी जल्दी से उस वीडियो अपलोड करने वाले बंदे को मैसेज किया और मैंने उसको समझाया वीडियो रिमूव कर, वरना हमें प्रॉब्लम होगी। और किस्मत से वो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जानता था, तो उसने जल्दी से मेरी बात मान ली और वीडियो रिमूव कर दिया। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि उस वीडियो पे 5000 व्यूज आ गए थे और ऑलमोस्ट हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख लिया था। हमने उस कमीने क्लासमेट को इतनी ज्यादा गालियां दी है ना, क्योंकि उसकी वजह से हमारी वाट लगने वाली थी। अब वीडियो तो रिमूव हो गया और हमें कॉलेज से भी कोई भी कॉल नहीं आया, तो हमें लगा शायद प्रिंसिपल मैम और टीचर्स को पता नहीं चली है। लेकिन कुछ दिन बाद जब कॉलेज में हमारी डिग्री तैयार थी ना, और हम सारे क्लास
क्लासमेट्स को इन्फॉर्म किया कि आके डिग्री ले जाओ, तो हम सारे क्लासमेट हंसते हंसते कॉलेज पहुंच गए। और वहां पे जो नोटिस बोर्ड पे था ना, वो देखकर मैं एकदम शॉक हो गया। हम 11 के 11 दोस्तों की फोटोज नोटिस बोर्ड पे थी और वहां पे क्लियरली लिखा था कि इन 11 बंदों को कॉलेज के अंदर आना परमिसेबल नहीं है। वो देखकर हम लोग एकदम टूट गए और हम सीधे प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में चले गए। प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों से बात भी नहीं की और ऐसा बोला कि 5 साल बाद आना। हमने प्रिंसिपल मैम को एकदम इमोशनल होकर बोला कि मैम हम लोग उस पूरे नुकसान के पैसे देंगे। हमारा इमोशनल ड्रामा देखकर प्रिंसिपल मैम को इतना ज्यादा गुस्सा आया ना कि उन्होंने कसम खाई कि वो हमें 5 साल तक डिग्री को हाथ भी लगाने नहीं देगी। तो मैं समझ गया भाई डिग्री तो गई। उसके बाद मैं घर चला गया और दोबारा कॉलेज कभी नहीं गया, क्योंकि मैं समझ गया था कॉलेज जाकर टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैम मानेगी नहीं। लेकिन मेरे बाकी दोस्त हर रोज कॉलेज जाते थे और उनको हर रोज धक्के देकर बाहर निकालते थे और मेरे घर वाले भी मुझे तब से पूछ रहे ये डिग्री कहाँ है तुम्हारी, और मैं हर बार यही बोलता था उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसा करते करते 1 साल हो गया और मैं अब श्योर था कि डिग्री तो भाई 5 साल बाद ही मिलेगी, और तब तक मैंने शायद शादी भी अच्छे से कर ली होगी। लेकिन पता नहीं प्रिंसिपल मैम का मूड कैसे बदला। उन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले हम सारे फ्रेंड्स को मेल कराया कि कॉलेज आकर अपनी डिग्री ले जाओ। भाई कसम से ना वो मेल देखकर लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया। अब जाता हूँ 1-2 दिन में और लेके आता हूँ अपनी महान डिग्री। और मैं स्टोरी आपको बहुत टाइम पहले सुनाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा जब सब कुछ ठीक होगा तभी आपको सब कुछ बताऊंगा। तो यही था स्टोरी टाइम वीडियो में, और अगर आप चाहते हो आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।